जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, युग के अनुसार बहना पड़ता है। आज यदि हम ऑनलाइन को ख़त्म कर देंगे तो युग ऑनलाइन का है, हम इतने पीछे हो जाएंगे कि शायद तुम्हारा कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि तुम दुनिया में हो कि नहीं। हम दुनिया को नहीं बदल सकते ऑनलाइन। अब रही बात कौन करा रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हमारे यहाँ जब कृत नहीं कर पाते हैं तो यदि तुमने कराया है, मकान तुम बनाते हो या मिस्त्री बनाता है? मकान मिस्त्री बनाता है ना। तुम मिस्त्री को पैसे ही देते हो ना, लेकिन मकान पर नाम किसका लिखा जाता है? तुमने उस मकान में क्या किया है बताओ। बजरी किसने उठाई? ईंटें किसने उठाई? चुनाई किसने की? तुमने क्या किया? मात्र पैसे ही दिया है ना। पैसा देने पर पसीना उसका है, पैसा तुम्हारा है, मकान का मालिक कौन है? बोलो। बस यही स्थिति यहां है कि पूजा पुजारी कर रहा है, शांति धारा पुजारी कर रहा है, सब उसने किया है, पैसा किसका है? तो वो शांति धारा का मालिक कौन है? सुभाष एडवोकेट। और इसमें कोई अंतर हो तो बता दीजिए आप। आपके मकान में तुमने कुछ भी नहीं किया है, मात्र पेमेंट किया है, निर्देशन दिया है। वो मिस्त्री यदि आप निर्देश नहीं देते तो क्या वो मिस्त्री बनाता? तो आपने ऑनलाइन उसको दिया, वो मिस्त्री के समान है, पुजारी। वो तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा है, उस पर आपने। अब राशि कम और बढ़ का सवाल है तो वो तो अच्छा मिस्त्री लाओगे तो वो थोड़ा पैसा ज्यादा लेगा, कम मिस्त्री लाओगे तो बढ़िया होगा, और हमसे कराओगे तो और बाबा जी मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो देखो सीधी हाथ है। वही चाय हाथ ठेला पे पियो बाबू, वही चाय 7 स्टार में पियो तो कुछ फर्क नहीं होता। तो ये होटलें 7 स्टार क्यों चलती? सब ठेलों पे हाथ चाय पी रहे होते। हाथ ठेले की चाय और एक 7 स्टार होटल की चाय में, दोनों चाय में क्या अंतर है? शायद कोई अंतर ना हो, लेकिन आनंद में क्या अंतर है? आनंद में क्या अंतर? और वहां तुमने 500 रुपया दिए और ये बेचारे ने शायद 5 रुपए में। अब 5 रुपए में और 500 रुपए में चाय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आनंद में अंतर आता है। इसी प्रकार दान मूल्यांकन से नहीं आंका जाता, तुमने उसका मूल्य कितना आंका है, उसी शांति धारा को मूल्य तुमने कितना आंका है। 100 रुपया, लाख रुपया, अनमोल कुछ नहीं। शांति धारा मैं करूंगा। बोली कितनी? बोले जितनी चाय रखना हो रख लो। अब उसको जो मूल्य मिलेगा, उसने शांति धारा को अनमोल कर दिया, तो उसको पुण्य भी अनमोल मिलेगा। जिसने कह दिया ये कोई लूट बची है क्या, 50 रुपए में करना हो तो कर दो, तो उसको 50 रुपए का ही मिलेगा। बस यही मानना, हाथ ठेले की चाय और 7 स्टार की चाय, चाय वही है, अंतर कितना है? पैसे में तुम्हारे अकेला तुमने पेमेंट किया है और मकान पर नाम लिखा है सुभाष एडवोकेट का मकान। मिस्त्री किसे क्लेम करवाऊं? मिस्त्री कहता साहब मैंने पसीना बहाया है, बेलदार कहता साहब मैंने पसीना बहाया है, लेकिन बेलदार का कहीं नाम भी नहीं। ऐसे ही होता है कृत कार्यत और अनुमोदना। यदि वो हमारे नाम से कर रहा है तो बराबर वो पुण्य का खाता उसके नाम से जाएगा जिसके नाम से वह किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो भावनाएं खत्म हो जाएंगी। सुभाष जी, मरीज अस्पताल में पड़ा है और घर के सदस्य मंदिर में जाकर विधान कर रहे हैं, वो तो कामा में पड़ा है, वो तो ऑपरेशन की हालत में है और ये माला फिर रहा है। हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि नहीं? घर का एक सदस्य अस्पताल में पड़ा है, सदस्य मंदिर में विधान कर रहा है, शांत जा रहा है। मान लो कोई साधु को कोई बीमारी हो जाए, कोई तुम्हें दुर्घटना सुनो, तो अपन सब कहते भैया सब पाठ करो उनके स्वास्थ्य के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर तो सारा संसार खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म, भावनाएं खत्म। एक दूसरे की भावनाओं का प्रभाव बराबर पड़ता है। यहां हम भावनाएं भा रहे हैं किसी के लिए,
इतनी ताकत है शांति धारा में। आपका ऑपरेशन बम्बई में हो रहा है और उसके परिवार के लोग यहाँ शांति धारा कर रहे हैं। यहाँ का पूरा ऑनलाइन जा रहा सिस्टम उसके पास, और वहाँ डॉक्टर शरीर का इलाज कर रहा है और शांति धारा कर्मों का इलाज कर रही है, और दोनों मिलकर के बाहर आ जाएगी। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भावना ही खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। कौन कर रहा है सवाल इसका नहीं है, सवाल भावना किसकी है। कर कौन रहा है उसका कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ, भावना किसकी है। जैसे हमने कहा भले मिस्त्री मेहनत कर रहा है लेकिन भावना किसकी है, मालिक की, तो मालिक के खाते पे जाएगा। आपके युग मेरे पास उदाहरण तुरंत आ जाता है, क्योंकि तुम लोग धन के वकील हो और हम धर्म के वकील हैं। हम तो